हेलो एवरीवन, ह्यूमन इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज मैं वो बात बताऊंगा जो आप लोगों को लगता है कि फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या कैरियर है। आपको लगता है कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ खेलना है, तो फिजिकल एजुकेशन खेलना नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन, सबसे पहला टीचिंग एज कैरियर। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास टीचिंग। देखिए, अब टीचिंग हम सबसे पहले कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले टीचिंग होगी एलिमेंट्री स्कूल में। एलिमेंट्री हो गया कि भाई हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं, जिसमें हम उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं। जैसे कौन सी स्किल्स? ग्रॉस मोटर स्किल्स, एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसके अंदर हम अपनी लार्ज मसल्स का यूज करते हैं, और फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें हम अपनी स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं। तो ये चीजें सिखाने के लिए एक स्पेसिफिक एक इंसान होना चाहिए जिसको पता हो कि फिजिक आपकी बॉडी कैसे काम करती है, कैसे आपको खिलाना है, किन किन चीजों में आपको इन्वॉल्व रखना है, कैसे आपकी जो चीजें हैं, सेंस करने की चीजें, देखने की, रिएक्ट करने की, रिएक्शन टाइम बढ़ाने की, वो चीजें कैसे इंप्रूव होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को पता होंगी जिसने वो चीजें खेल रखी हैं या सीख रखी हैं। तो एलिमेंट्री स्कूल के लिए सबसे पहले हुआ फिजिकल एजुकेशन एज ए टीचर की जरूरत पड़ी। उसके बाद आ जाती है मिडिल क्लास में। मिडिल की अगर मैं बात करूं तो मिडिल में आ जाती है हमारे पास क्लास 6, 7 एंड 8। अब मतलब 6th to 8th के बच्चे हैं इसमें। अब उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए मस्ती। क्या क्या उनको सिखाना है, कैसे उनकी चीजें इंप्रूव करनी है, कैसे जो उनकी एनर्जी है उसको चैनलाइज करना है, वो कौन बताएगा? वो फिजिकल एजुकेशन टीचर ही बताएगा। तो उसके लिए भी दूसरा हो गया हमारे पास मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स। तीसरे आ जाते हैं हमारे पास हाई क्लास। उसमें कौन कौन है? अंडरस्टूड है? 9th एंड 10th। अब 9th एंड 10th के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं गेम्स पे। अब उनको गेम सिखाओ। कौन सी गेम सिखाओ, कैसे सिखाओ, वो बताएंगे इसी साइज पे। जब बच्चा 9th और 10th में होगा, 9th 10th में होगा, तो वो उसकी स्टेज टीनेज स्टेज आ जाती है। और यहाँ पे अगर आप उसको अच्छे से कोई गेम सिखा दो, यहाँ पे उसको नशे की जरूरत है, तो नशा उसको क्या करवाओगे? किसी भी गेम का, किसी भी स्पोर्ट्स का, ताकि जो उसकी एनर्जी है, क्या है? एनर्जी, वो एक अच्छी जगह चैनलाइज हो सके। और अच्छी जगह चैनलाइज होने के लिए वो कौन बताएगा? फिजिकल एजुकेशन टीचर। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास हाई स्कूल, सॉरी सीनियर स्कूल। अब सीनियर में आ जाते हैं हमारे पास क्लास 11th एंड क्लास 12th के बच्चे। अब क्लास 11th और 12th के बच्चे को आपको दो चीजें गाइड करनी है। एक, उसको क्या फील्ड चूज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर वो अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो उसको कौन सी फील्ड में जाना है। दूसरा, वो एक अच्छा टैलेंट भी हो सकता है आपके लिए, वो भी आप ही सर्च करोगे। तो अगर आपको पता होगा तभी आप सर्च करोगे, अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हो तो। दूसरे टीचर्स उस चीज को, टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये बच्चा किस हिसाब से कहाँ काम कर सकता है। तो अगर इसमें आप उसका टैलेंट अच्छे से ढूंढ पाओ तो आप उसको अच्छे से गाइड कर सकते हो कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए। अगर उसको स्पोर्ट्स में जाना है तो उसको स्पोर्ट्स वाली लाइन बताओ। अगर उसको फिजिकल एजुकेशन से ही पढ़ाने में इंटरेस्ट है, उसको टीचिंग में ही, आप इसमें किसी में भी जा सकते हो।
ये भी तो पढ़ाना ही है, ये भी तो आज कैरियर की बात है। तो इसमें आप किसी भी कैरियर में उसको डाल सकते हो और वो वहां अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट, अगर मैं, ये तो बात हो जाती है स्कूल्स की। इसके बाद टीचिंग हम कॉलेजेस में भी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज में भी कर सकते हैं, है ना। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं वो कहां से आएंगे, वो भी इसी फील्ड से आएंगे। अब मैटर करती है आपकी एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने की बीपी, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये आपने की, ये होगी आपकी ग्रेजुएशन। वैसे और सारी चीजें भी है, मैं बेसिक बता रहा हूं। फिर आपने की बीपीएड, ये हो गया आपका प्रोफेशनल कोर्स। उसके बाद आ जाती है आपकी मास्टर्स, एमपीएड, फिर आ जाती है आपकी पीएचडी, ठीक है। तो इनके बेसिस पे आप उस लाइन में जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एलिमेंट्री या फिर पीजी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो है वो आप यहाँ पे पोस्ट ले सकते हैं। दूसरी, अगर मैं बात करूँ बीपीएड की, तो आप वहाँ +2 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर मैं एमपीएड की बात करूँ तो एमपीएड में भी अगर आप कॉलेजेस, स्कूल्स में तो, कॉलेजेस में तो नहीं जा सकते खैर। अगर एमपीएड आपने की है तो आप इसके साथ अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी पीएचडी एनरोल्ड है तो भी आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी पीएचडी हो चुकी है तो भी आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए पढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं टीचिंग की, तो टीचिंग फिजिकल एजुकेशन में आप कर सकते हैं। तो हो सकता है शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।